तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल बेताल पचीसी की दुनिया में। बेताल का उड़कर पेड़ पर लौटने का और राजा विक्रम का उसे दोबारा पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से पेड़ पर उतार कर पकड़ कर ले जाते हैं। अब रास्ते में बेताल राजा से कहता है, मार्ग बहुत बड़ा है राजन, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। बेताल बताता है, एक समय की बात है, गौड़ नाम के देश में चंद्रशेखर राजा का राज हुआ करता था। राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक राज्य में फैली हुई थी। उस राजा की 3 सुंदर बेटियां थी, लेकिन तीनों ही बहुत कोमल थी। राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे बड़ी बेटी इतनी कोमल थी और इतनी नाजुक थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले पड़ जाते थे। दूसरी बेटी जो गुलाब के फूल जैसी नाजुक थी, फूल जैसी नाजुक चीज के टकराने पर भी चोट लग जाती थी और खून बहने लगता था उसके शरीर से। तीसरी बेटी के कानों में किसी के चलने कूटने की आवाज पहुंचते ही हाथ पांव पे छाले पड़ जाते थे उसके शरीर पर। तीनों इतनी कोमल बेटियां थी उस राजा की। हर कोई उनकी कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते थे। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। राजा को लगने लगा कि इस कठोर संसार में उसकी कोमल बेटियां कैसे जिएंगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वो सबसे पहली बेटी को हरदम छांव में ही रखेंगे, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले न पड़े। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के कपड़ों और गहनों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहाँ कोई भी चीज उससे ना टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखा जहाँ किसी की भी आवाज ना पहुंच पाए। इसी दौरान एक पड़ोस के राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौड़ देश पहुंचा। उसने सबसे पहली राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श कराया, जिससे राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में बाहर जाने को कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वो उसे खिड़की के पास ले गया जहाँ चांद की रोशनी पड़ रही थी। चांद की रोशनी राजकुमारी पर पड़ते ही उसके शरीर पर छाले पड़ गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों से मसाला कूटने के लिए कहा, जिसकी आवाज सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, महाराज ये बताइए कि इन तीनों राजकुमारियों में से सबसे अधिक सुकुमारी और कोमल राजकुमारी कौन सी है, और राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा। सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अब गुस्से में बेताल ने कहा, राजन, जवाब का पता होने पर भी आप उत्तर नहीं देते हैं तो मैं अपने तेज से आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना सुनने के कुछ देर बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले पड़ रहे थे और वो बेहोश हो रही थी। वह सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी कोमल थी। इस वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करेगा। जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम की पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता है और राजा उसके पीछे पीछे जंगल की ओर भागते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम विक्रम बेताल की कहानियां क्रम से लगातार ला रहे हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।